ये संसार सने तज सजनी, गुरु ज्ञान की जान गो हो जगरी। जग भौंकत भौंकत भौंक मरे, तम चाल चलो जैसे गजरी। नाम की बेसर प्रेम की मेहंदी, यो सर्व श्रृंगार अजब सजरी। रहो मस्ताक खुद ही मसी पद में, तीनों लाज परे तजरी। और सतका फागण खेल मन तन से, तू ज्ञान गुलाल ओढ़ा जगरी। इस विद रास रचे ओढ़ी की, मिटे जामन मरण भरम सबरी। चिमन नाथ रंग शोभ्या पावे, पिया के मन भावे जबरी। देखे मौसर चूक बहुत पछतावे, और फिर यो फागण आवे कजरी। ये संसार सने तज सजनी, संत कहते हैं संसार का सने तजो। यो संसार मिथ्या है, इसके जितने कारनामे हैं वो भी मिथ्या हैं। केवल नरक के कार्य हैं, ना के मोक्ष के और ना के स्वर्ग के। हमारे शास्त्रकारों ने दो मार्ग बताए, ये कई बार बताया मैंने जी भैया ताई। एक मार्ग तो ऐसा है कि जिस शास्त्र विहित कर्म करके और संसार के भोग भी भोगो, जैसा शास्त्रों का की आज्ञा है जी। संतान उत्पन्न करो, 10 से 5 कई उत्पन्न करो, कोई पाप नहीं, लेकिन समय पे। और फिर स्वर्ग में जाओ, स्वर्ग में दिव्य भोग भोगो, जितने दिन पता नहीं कितने दिन रहो, जितने तेरे पुण्य आड़ कमा इकट्ठे कर रहा है, पूंजी इकट्ठी कर रहा है, उतने दिन स्वर्ग में जो है ना सूक्ष्म भोग, यानी या तो सतुर भोग थे, वहां सूक्ष्म भोग। और वो सूक्ष्म भोग भोग करके, और जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे, जब फिर आन करके इस मृत लोक में मनुष्य शरीर मिलेगा, ना कि किसी पशु पक्षी का शरीर। पशु पक्षी कीट पतंग का शरीर जब मिलता है जब हम खोटी नीयत रखते हैं, खोटे कार्य करते हैं, खोटे विचार रखते हैं, खोटी दृष्टि रखते हैं। जब पशु पक्षी यानी नरक की योनि है ये। मनुष्य के लिए तो केवल स्वर्ग में जाना, और फिर स्वर्ग में तान करके मोर शरीर पाना, और फिर शुभ कर्म करने, शास्त्र भी है। एक तो मार्ग ये, और दूसरा मार्ग जो बता रखा शास्त्रकारों ने वो ये है कि निष्काम कर्म करके शास्त्र विहित सबकी भावना त्याग करके, किसी से प्रीत ना कर करके, और सबकी सेवा करके, सबसे प्रेम करके, और मोक्ष में चला जाए, फिर दोबारा जन्म होए नहीं, इस मरण जीवन मरण के चक्कर में आवे जी। मार्ग तो है ये दो, और तीसरा मार्ग जो है ना, इसका अपना मन मानने का है। अपने मन के मते तो चलेगा तो भाई दुख तो पावेगा जी। ये संसार सने तज सजनी, गुरु ज्ञान की जान गो हो जगरी। जग भौंकत भौंकत भौंक मरे, तम चाल चलो जैसे गजरी। नाम की बेसर प्रेम की मेहंदी, यो सर्व श्रृंगार अजब सजरी। यानी परमात्मा के नाम रूपी तो वेसर बिंदी लगाओ, जिसको वेसर कहते, और प्रेम रूपी मेहंदी, नाम की बेसर प्रेम की मेहंदी, तेरा सर्व श्रृंगार अजब सजरी। रहो मस्ताक खुद ही मसी पद में, यानी अपने स्वभाव में मथन रहो, उस परमपिता परमात्मा में ही मगन रहो, मन लगाए रखो, इधर उधर मन को नहीं भटकने जी। रहो मस्ताक खुद ही मसी पद में, तीनों लाज परे तजरी। 3 लाज है, पुत्रीशना, लोकीशना, धनीशना, तीनों लाज परे तजरी। और सतका फागण खेल मन तन से, तू ज्ञान गुलाल ओढ़ा जगरी। इस विद रास रचे ओढ़ी की, मिटे जामन मरण भरम सबरी। चिमन नाथ रंग शोभ्या पावे, पिया के मन भावे जबरी। देखे मौसर चूक बहुत पछतावे, और फिर यो फागण आवे कजरी। यो मनुष्य शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है जी, कोई आसान नहीं है। बहुत शुभ कर्म करने से, बहुत तप करने से
या उस परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से, या फिर लक 84 यूनिट भोग करके अपने नंबर पर जी मनुष्य शरीर मिलता है, वैसे नहीं मिलता जी। और इसको खाम देखो, विचार करके देखो, अरे हमारा जीना तक ये है, धिक्कार है हमारे अपने आप को कि वो ये तो पशु भोगते हुए और वो हम भोगों के लिए हम तड़पते, वो तो भोगते अपने समय पर और हम उनको करते हुए भोगते हुए तड़पते रहते, तिरुपति होती है नहीं। ऐसा हमारे शास्त्रकारों में भागवत पुराण में आता है कि राजा ययाति ने, उसके 5 पुत्र थे, राजा ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र परु की जो है ना जवानी लेकर के और अपना बुढ़ापा उसको दे करके और 100 साल तक उसकी जवानी से भोगता रहा, लेकिन तृप्ति नहीं हुई। जब जो है ना नारद भगवान ने आन करके उसको समझाया कि अरे भले मानस, ये तेरा के जी ने के रोगा, ये तेरा छोरा 100 साल तो तेने खो दिए इसके और तेरी तिरुपति बिना हुई अपने खो दिए और 100 इसके खो दिए और मंड्यारा तिरुपति तो होनी है कौन। जब जो सनायाती ने अब वो दे करके अपनी बुढ़ापा ले करके और उसकी जवानी वापस दे करके और राज को त्याग 3-5 हिस्सा में बांट गया। परु को निज गद्दी दी जो कैरो पांडु खानदान है जी, वो उसी से उसको यहाँ की गद्दी देकर 5 पुत्रों को जो है ना बाहर के हिस्से दिए। तो इस प्रकार जो है ना फिर उसने जंगल में जाकर के भगवान का तप किया और अपने आप को जो है ना पवित्र बनाया जी। तो इस प्रकार विचार करे भाई कि इन संसार के कार्यों में, इस संसार में सार नहीं है। सार केवल वो है जब धर्म युक्त कार्य करे, धर्म युक्त खाओ, धर्म पर जागो, धर्म पर नहाओ, धर्म पर सो। लेकिन शास्त्र में, परमात्मा ने रचना में देखो विचार करके कि परमपिता परमात्मा ने, हम आंधे हुए बैठे हैं भाई साहब, नहीं तो परमपिता परमात्मा ने जब रचना करी एक एक बात का टेम लिख के दे रखे हमारे तक बिल्कुल, और अपने आप पैदा होते अपने आप सीख लें, किसी की बताने की जरूरत नहीं। कोड पर नहाना चाहिए, कोड पर खाना चाहिए, कोड पर सोना चाहिए, कोड पर कार्य करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कितनी देर आराम करना चाहिए, सारी बात यो जानता है और जानबूझ करके अनजान बन जाता है, सारी बातों का त्याग कर देता, धज्जी उड़ा देता सबकी, ना टाइम पर सोता, ना टाइम पर खाता, और खाया तो घना खा लेगा कितने और कदे भूखा रहेगा, और कोई काम नेम टेम तो नहीं करता। अगर नेम टेम से काम करेगा तो ना तो इसका शरीर बिगड़े और ना यो दोषी बने और ना यो बीमार हो जी। इसलिए ध्यान रखें कि भाई बीमारी से बचे। यो मनुष्य शरीर बड़ी कीमत की चीज है, इसको व्यर्था ना खोए। ऐसा मेरी भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि जो भाई इस वीडियो ने देखे और विचार करे और कुछ हमारी फोन करके हमारे से पूछ ले, सहायता दे देंगे किसी दाना अपना जीवन बढ़िया व्यतीत करे और सबसे प्रेम करे। परमात्मा ने प्रेम करने के लिए ये शरीर की रचना करी, संसार की रचना करी, शरीर की रचना करी, जीवों की रचना करी, इन वनस्पतियों की रचना करी जी। ना कि इन तक दुश्मनी करने के लिए और द्वेष करने के लिए। लेकिन हम प्रेम करते हैं स्वार्थ का। प्रेम है, असली प्रेम है निस्वार्थ। स्वार्थ का प्रेम किसी काम का नहीं, वो तो लेके बैठ जाएगा, नरक में ले जाएगा। इस प्रकार से जो है ना भाई ध्यान रखें, अच्छे विचार बनाओ, अच्छे काम करें, अच्छी सोच रखें। धन्यवाद।